हम यूक्रेन के जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया था और बूचा और बोरोदियांका जैसे शहरों में हमले से पहले रूस की सेना ने इन जंगलों में अपना ठिकाना बनाया था, बंकर बनाए हुए थे और यहाँ पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमकर बमबारी और युद्ध हुआ और उसका परिणाम देखिए, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गया है। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का ये पोल है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, तार यहाँ पर बिखरे हुए हैं क्योंकि बिजली सप्लाई पूरी तरह से टूट गई है। और यहाँ देखिए कितना बड़ा मिसाइल हमला हुआ था और इससे आप कल्पना कीजिए कि जब इतने बड़े बड़े मिसाइल यहाँ पर गिरे थे तो इसके बाद यहाँ पर क्या हालात हुए थे। और ये सब तस्वीरें बीच जंगल की हैं, यानी यहाँ से कम 25 किलोमीटर के बाद आपको मुख्य सड़क मिलेगी और ऐसे बीच जंगल में ये युद्ध लड़ा गया और जगह जगह ऐसे गड्ढे हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और इतने बड़े बड़े यहाँ पर रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किए गए, हमले किए गए। ये देखिए उसके कुछ हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये इस प्रकार के मिसाइल यहाँ पर लॉन्च किए गए। दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पर जमकर बमबारी हुई, युद्ध हुआ और इसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और जंगल से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था जो कि बड़े शहरों की ओर जाता था, बूचा की तरफ, बोरोदियांका की तरफ, कीव की तरफ, वो सब यहाँ पर नष्ट हो गया। देखिए एक आपको निशान नज़र आएगा, ये टैंकों के और जो मिलिट्री व्हीकल के टायर होते हैं उसके निशान है। तो इससे आप समझिए कि ये जंगल के रास्ते किस प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, जंगल के रास्ते कितनी भयावह स्थिति बनी थी। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी के जो टायर के निशान, इलेक्ट्रिसिटी के तार यहाँ पड़े हैं और टायर के निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। शहरों में तो लड़ाई हुई ही, साथ ही साथ जंगल में बहुत भयावह लड़ाई हुई है। और आपको सड़क की दूसरी तरफ लेकर चलते हैं क्योंकि उस तरफ भी हमें बहुत ज़्यादा मलबा गिरा हुआ नज़र आ रहा है और पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठप हो गई। अभी भी यूक्रेन में अधिकतर जगहों पर ना बिजली है और ना ही गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, खाने की दिक्कतें हैं और ऐसी चुनौतियों से फ़िलहाल आम लोग निपट रहे हैं और देश जंग में अभी भी लड़ाई लड़े जा रहा है। ये देखिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये किसी मिसाइल का हिस्सा जो यहाँ पर गिरा हुआ है। और ये देखिए ये हमें इस पर क्या लिखा हुआ है, ये इसमें ज़रूर हथियार आते हैं तो इस बॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस तरह के बॉक्सेस हम देखते हैं कि रूसी सेना इस्तेमाल करती है। शायद 120 mm मोर्टार जैसी कोई जानकारी लिखी हुई है रूसी भाषा या यूक्रेनी भाषा में। तो देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और जो हमला हुआ उसकी वजह से देखिए पूरे जंगल में आग भी लगी हुई थी। तो ये आग लगने के बाद क्या हालत होती है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो एक लड़ाई जो शहरों में लड़ी गई, एक लड़ाई अलग अलग बॉर्डर पर लड़ी गई, वहाँ पर एक लड़ाई जंगल में भी लड़ी गई। यहाँ देखिए ये मिसाइल यहाँ धंस गया है, इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये मिसाइल यहाँ पर धंस गया है, गड्ढा हो गया है और थोड़ा सा हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी में। तो जगह जगह आपकी नज़रें जहाँ भी जाएंगी यहाँ इस प्रकार से मिसाइल धंसे हुए हैं और ये बताते हैं कि जंगल में कितनी भयावह लड़ाई रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ी गई। और तस्वीरें बेहद भयावह हैं, डरावनी है। और देखिए ये तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो पूरी तरह से ठप हो गई है क्योंकि इस तरह से बिजली के तार यहाँ पर पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। जगह जगह यहाँ बमबारी होने की वजह से पूरी बिजली ठप हो गई है। ना केवल यहाँ के जो बड़े शहर हैं, बूचा है, बोरोदियांका है, कीव है, आसपास के इलाके हैं, इन जगहों पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है। उसकी वजह यही है कि इस बमबारी में, इस युद्ध में ये सभी संसाधन भी तबाह हो गए हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, यूक्रेन।